क्या बहू, तुमने बस चावल बनाए हैं? तुम्हें पता है रोहित को सिर्फ दाल चावल नहीं पसंद, साथ में रोटी सब्जी भी चाहिए। फिर भी शारदा जी अपनी बहू मीनाक्षी को अपने बेटे रोहित का टिफिन लगाते देख बोली, मम्मी जी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दबाजी में जो बन गया ठीक है ना। ये कुक को भी अभी गांव जाना था, अब नई कुक जाने कब मिलेगी। मीनाक्षी जल्दी जल्दी सब करते हुए बोली, क्या यहाँ तुमने कुक लगा रखी है? मतलब खाना तुम खुद नहीं बनाती हो? शारदा जी आश्चर्य से बोली, मम्मी जी मुझे रोहित से पहले ऑफिस के लिए निकलना होता है क्योंकि मेरा ऑफिस दूर है। सुबह की चाय, नहाना धोना, पूजा पाठ, उसके बाद अपना और उसका लंच पैक करना, इतना ही काम हो पाता है। बस अब खाना बनाने लगी तो हो गई बस नौकरी, इसलिए हमने कुक रखी हुई है। मीनाक्षी ये बोल रोहित का टिफिन रखा और अपना ले निकल गई। मीनाक्षी और रोहित दोनों पति पत्नी जिनकी शादी को 2 साल हुए हैं। मीनाक्षी जहां नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर है, वहीं रोहित नेहरू प्लेस की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों की शादी परिवार ने करवाई है। दोनों के परिवार वाले मेरठ में रहते हैं। शादी से पहले मीनाक्षी दिल्ली में जॉब करती थी, बाद में उसे नोएडा में अच्छा पैकेज मिला तो उसने नौकरी बदल ली थी। दोनों पति पत्नी वर्किंग हैं, इसलिए घर में सफाई, बर्तन को मेड और खाना बनाने को कुक रख रखी थी। 2 दिन पहले रोहित की माताजी शारदा जी कुछ दिन के लिए बेटे बहू के यहाँ आई थीं। मीनाक्षी उनके आने से खुश थी बहुत और अपने ऑफिस में छुट्टी की एप्लीकेशन भी लगा रखी थी। आज उसे अपना अधूरा काम पूरा करने जाना था, फिर 15 दिन वो घर पर ही रहने वाली थी। अरे मम्मी जी, खाना आपने क्यों बनाया? शाम को मीनाक्षी घर आई तो सास को रसोई में देख बोली, हाँ तो अपने बेटे को यूं अपने सामने रूखा सूखा खाते देखती रहूं और ना ही मैं ऐसा खाना खा सकती हूँ। शारदा जी तुनक कर बोली। उनकी बोली में तलकाहट मीनाक्षी ने साफ महसूस की, पर हंस कर टाल गई। मम्मी जी, आपकी बेटी जैसी बहू भी तो वही रूखा सूखा खाती है। मीनाक्षी हंसकर बोली, हाँ तो तुझे किसने मना किया? बना और खुद भी खा, मेरे बेटे को भी खिला। शारदा जी बोली, मम्मी जी चाहती तो मैं भी हूँ, पर नौकरी से बंधी हूँ अपनी। मीनाक्षी मायूसी से बोली। अगले दिन चूंकि मीनाक्षी ने छुट्टी ले रखी थी तो उसने सुबह उठकर सब्जी, रोटी, दाल चावल सब बनाए। चलो छुट्टी के बहाने ही सही मेरे बेटे को ढंग का खाना तो मिलेगा। नाश्ते में उसकी पसंद के आलू के पराठे बना दो, अब जब घर पर हो ही तो। मीनाक्षी को रोहित का टिफिन पैक करते देख शारदा जी ने कटाक्ष किया। मीनाक्षी को बुरा तो लगा। जी मम्मी जी, इससे ज्यादा कुछ बोलना मीनाक्षी ने उचित नहीं समझा। अरे मीनू, ये क्या बनाया है नाश्ते में? तुम्हें तो पता है मैं पराठे नहीं खाता, मुझे मेरे ओट्स ही दो। नाश्ते की मेज पर रोहित पराठे देख बोला, अरे अब बहू घर में है तो अपनी पसंद का नाश्ता करना। क्या वो बीमारों वाला खाना खाता है रोज? देख कितना कमजोर हो गया 2 साल में ही। बहू को तो बस नौकरी प्यारी, तेरा तो कुछ ख्याल ही नहीं। मीनाक्षी के कुछ बोलने से पहले ही शारदा जी बोल पड़ी, माँ मीनाक्षी को सबका ख्याल है, पर नौकरी में बंधी है वो। 2 दिन से देख रहा हूँ आप उसे बात बात पर एहसास दिला रहे हो कि जैसे वो अच्छी पत्नी नहीं है। रही ओट्स की बात, वो मैं अपनी मर्जी से खाता हूँ। रोहित बोला, मजबूरी को मर्जी का नाम मत दे, मैं खूब जानती हूँ कुक का खाना पसंद नहीं आता होगा, इसलिए इन सब की आदत डाल ली तूने। शारदा जी हाथ नचा कर बोली, माँ कुक बहुत अच्छा खाना बनाती है और ऐसा नहीं कि मीनाक्षी कुछ बनाती ही नहीं। छुट्टी वाले दिन वो मेरी पसंद की चीजें भी बनाती है, पर क्योंकि ऑफिस में सारा दिन बैठने का काम है इसलिए मैं सुबह पराठे ना खाकर ओट्स खाता हूँ, जिससे मेरा पेट ना निकले। आप क्या चाहती हो, मैं मोटा लाला बन जाऊं? रोहित माहौल को हल्का बनाने के लिए बोला, अरे पराठे खा, कौन मोटा होता है? ये सब भी बहू ने भरा होगा तेरे दिमाग में जिससे इसे काम से छुट्टी मिले।
शारदा जी तुनक कर बोली, माँ मेरी प्यारी माँ ऐसा नहीं है, और आप क्या ये सीरियल की सास जैसे अपनी बहू को ताने दे रहे हो? आपकी बहू मुझसे ज्यादा कमाती है, फिर भी जितना बन पड़ता घर संभालती है। माँ ये सास बहू वाले तमाशे न टीवी पर ही अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। आप एक बार मीनाक्षी को तनुजा रोहित की बहन समझकर देखो, अगर तनुजा जॉब करती होती तो क्या उसे परेशानी ना होती? क्या आप तब भी तनुजा को ऐसे ही ताने देती? रोहित मां के गले में बांह डालते हुए बोला, मैं क्या तुझे टीवी सीरियल की सास नजर आ रही हूँ जो तमाशे करती हैं? शारदा जी रोहित को आंखें दिखाती हुई बोली, और नहीं तो क्या, वरना मेरी माँ तो प्यारी सी स्वीट सी हैं। अब आप ऐसे ही कटी कटी रहोगी मीनाक्षी से तो मैं बोल दूंगा उसे कल ही नौकरी छोड़ देगी वो, फिर चाहे किस्त ना चुकाने की दशा में घर और गाड़ी चली जाए, चाहे हमें किराए के घर में रहना पड़े और मुझे ऑफिस बस में धक्के खाते हुए जाना पड़े। रोहित उदास होने का नाटक करते हुए बोला, चल चल बहुत हुआ ये तमाशा, ये सिर्फ टीवी पर अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। अभी नाश्ता खत्म कर और आज ये पराठा ही खा ले, बहू लेने मेरे कहे से बनाया है, कल से वही खाऊं अपने ओट्स। शारदा जी रोहित के गाल पर चपत लगाते हुए बोली, और तीनों हंस दिए। अब क्योंकि शारदा जी सास हैं तो आप उनसे इतनी जल्दी सुधरने की या मीनाक्षी से माफी मांगने की उम्मीद तो ना ही करो, पर हाँ इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि अब मीनाक्षी को कम ताने सुनने को मिलेंगे, क्योंकि शायद वो समझ गई हैं बहू भी कमाती है इसलिए बेटा भी खुश रहता है, पर प्रत्यक्ष में मानने को जो तैयार हो जाए तो वो सास ही क्या। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी है ये स्टोरी, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते अगली नई वीडियो